Audio Jungle. बांदा 26 मई जनपद में अवैध खनन। उत्तर प्रदेश के बांदा का ऐसी बीमारी, ऐसा रोग जिसमें क्या छोटे क्या बड़े सारे लिप्त नजर आते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाना बड़ी ही आम बात है। हम बात कर रहे हैं बांदा की एक ऐसी खदान की जहां पर लगातार खनन तो हो रहा है, पर उस खनन को अगर सरकार और एनजीटी की नियमावली के कसौटी में कसा जाएगा तो यह पट्टा अवैध माना जाएगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, तस्वीरें दिख रही है। यह तस्वीरें जियो टैगिंग लोकेशन के साथ की तस्वीरें हैं। साफ साफ देख सकते हैं कि हैवी वेट पोकलेट मशीन नदी के बीच में पहुंचकर खनन कर रही है। तस्वीर यह भी साफ हो रहा है कि बीच जलधारा तक पहुंचने के लिए नदी में पट्टा धारक ने अवैध रूप से नदी को रोक करके एक लंबा पुल बनाया है। अगर ग्रामीणों की बात मानी जाए तो जहां यह खनन हो रहा है, यह आवंटित खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर है। यह खदान है बांदा शहर से महज 5 किलोमीटर दूर भवानीपुरवा, और भवानीपुरवा में खनन संचालक ने पहले ही क्षमता से ज्यादा माल निकाल करके ओवरलोड और एनआर ट्रकों के माध्यम से बाहर भेज दिया है। और जब आवंटित खंड में खनिज खत्म हो गया है तो यह बढ़ चला आगे की ओर। और फिलहाल जो खनन हो रहा है यह पट्टा क्षेत्र से दूर दुरेली के क्षेत्र में हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि यह खनन पट्टा क्षेत्र से 100 मीटर दूर हो रहा है। यह भी सत्य है कि पट्टा धारक ने स्वयं एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम सूर्यास्त के बाद खनन नहीं करेंगे। यदि खनन करते हैं तो यह हमारी खदान अवैध मानी जाएगी एनजीटी के नियमावली के तहत। जबकि खनन पट्टा धारक रात्रि में ही ज्यादा से ज्यादा खनन करता है। बिजली जीव जंतु नदी में पूर्णतः नष्ट हो रहे हैं कि नदी की मुख्य जलधारा को भी रुके हुए हैं। भारी पोकलैंड मशीनों से खनन हो रहा है। 40 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए, जो कि एनजीटी नियम के अनुसार 3 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं किया जा सकता। पूरी बालू नदी से निकाली जा रही है। सबसे बड़ा भीषण संकट बांदा नगर में छा गया। पेयजल संकट के चलते लगभग 250 जनसंख्या त्राहिमाम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अवैध सैंड माइनिंग, ओवरलोडिंग। यही हाल मरौली 3 नंबर खदान की है। यहाँ पर तो 120 फीट के गहरे तालाब खोद डाला, जो कि एक तरफ तो जल संकट के गांव के बाशिंदे बैलगाड़ी से मिलो दूर से पानी लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं मरौली खंड 3 खदान संचालकों द्वारा नदियों के बीच में मोरम निकाली जा रही है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की खुलेआम धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी बांदा समय समय पर खदानों में छापा डलवाते रहते हैं और नियमावली को दुरुस्त करने की पूर्ण कोशिश करते हैं, लेकिन खनन माफिया इतना ज्यादा दबंग हो गया है कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। खनन माफिया द्वारा 2 दर्जन पोकलैंड लगाकर के नदी का सीना चीरा जा रहा है, मोरम निकाली जा रही है, जलीय जीव जंतुओं के बराबर हत्या हो रही है, क्योंकि इसमें भारी भरकम पोकलैंड की दर्जनों मशीनें 150 फीट माइनस 150 फीट का भारी भरकम तालाब हो गया है। सवाल यह उठता है कि केन नदी की अविरल धारा को क्या बालू माफिया रोक सकता है? क्या बालू माफिया बालू के साथ पानी भी लोड कर सकता है क्या? यदि हाँ तो एनजीटी के नियम कहां जाएंगे? बुंदेलखंड में भीषण पेयजल संकट का सामना कर रहे लोग नदी के पानी से भी महरूम हो रहे हैं। लोग नदी का पानी भी बालू माफिया बालू के साथ लिए जा रहे हैं। इस खदान के संचालक और मैनेजर एनआर निकालने में विश्वास करते हैं, अर्थात ट्रकों का कोई रमन्ना नहीं करता है, बगैर रबन्ने के निकाले जाते हैं, जिससे राजस्व का लाखों का चूना लग रहा है। इनके धर्म कांटे सीसी फुटेज सब बेकार है, क्योंकि उसमें भी इनके पास बचने का तमाम रास्ते हैं। कभी भी कांटे पर ट्रक चलता नहीं है। आप और बालू भर के रिचत तुला भी तो बाद में बालों को ओवरलोड पर दिया जाता है। हालांकि अभी फिलहाल माननीय योगी आदित्यनाथ का डंडा चला है, कुछ तो समझ में आ रहा है कि ओवरलोड थोड़ा कम किया गया है, लेकिन रात्रि में अभी वही पोजीशन है जो भी कह ले, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। खंड संख्या 3 मरौली पट्टा धारक जावेद निवासी हमीरपुर संजय सिंह स्वराज्य कॉलोनी बांदा है। जिला अधिकारी बांदा अनुराग पटेल ने एक पत्र सभी बालू पट्टाधारक को पत्र भेजकर हिदायत दी है और प्रेस के माध्यम से अपील भी की है, इन्हीं मनकों के अनुरूप कार्य को संपादित करे। जनपद बांदा से नवल तिवारी की अभी 3-4-5 दिन पहले कहा कि ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं होगी, तो अपने अगर जनपद की हम बात करें तो किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ओवरलोडिंग रोकने के लिए? हम लोग लगातार ओवरलोडिंग को रोकने के लिए जनवरी से लेकर अब तक लगातार प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ खनन का क्षेत्र है तो यहाँ ओवरलोडिंग की, अवैध खनन परिवहन की, अवैध खनन की शिकायतें मिलती रहती हैं। तो नियमित रूप से हमारे एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, खनिज अधिकारी
ट्रांसपोर्ट के जो हमारे आरटीओ और जीटीओ पीटीओ हैं और जीएसटी के जो अफसर हैं, इनकी हमारी टीमें 5 तहसील में बनी हैं। 5 तहसीलों की एक टीम ने समय समय पर हम लोगों के हमारे एसपी के निर्देशन में ओवरलोडिंग की, अवैध परिवहन की, इन सब पर कार्रवाई करती रहती हैं। तो जनवरी से लेकर हम लोग अब तक 788 गाड़ियों को हम लोगों ने चेक किया है, जिसमें से 548 गाड़ियों का हम लोग समन किया है और समन के रूप में 229.64 लाख रुपए, मतलब 2 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग वसूली की है। और 48 वाहन चालकों, वाहन स्वामियों और 5 पट्टेदार जो हमारे हैं, उनके विरुद्ध हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आखिर मुख्यमंत्री जी को ऐसी घोषणा क्यों करनी पड़ी? और जब आप बता रहे हैं कि जनवरी से अभी तक, हालांकि इस समय जो है एक घोषणा के बाद जनपद में तेजी आई है और कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे पहले जो आप आंकड़े बता रहे हैं उसमें आंकड़े तो होंगे, लेकिन ओवरलोडिंग कोई ऐसी खदान नहीं थी जहां से अवैध बालू नहीं निकल रही हो, जबकि ये कांटे से ही निकल रहा था। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपकी बात से कि कोई ऐसी खदान नहीं थी जिससे अवैध बालू नहीं निकल रही थी। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और मैं अप्रैल मई में भी, जो आप कह रहे हैं कि जनवरी की बात कर रहे हैं, मैं अप्रैल मई का भी आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। 301 गाड़ियों को हम लोग चेकित किया है, 301 गाड़ी को चेक किया है, 215 गाड़ियों पर हमने समन शुल्क वसूला है और 99,96,000 को समन शुल्क की वसूली हुई है। इस अवधि में खनन पट्टेदारों के 2 खनन पट्टेदारों के विरुद्ध FIR हुई है और 30 वाहन चालक और वाहन स्वामियों के विरुद्ध FIR हुई। तो हम 32 FIR तो अप्रैल मई में किए हैं। आज भी जो डंप के लाइसेंस हैं वहाँ पे अवैध रूप से फुल बिल्कुल ओवरलोडिंग नहीं, बिल्कुल आपके बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। थैंक यू। अजीम जी, ये कौन सी जगह है? ये जहाँ खड़े हैं यहाँ दुरेड़ी है, ये नदी है, और उस तरफ गोड़ी बाबा है। अच्छा, ये क्या चल रहा है पीछे जो है? ये जो चल रहा है तो ये खदान चल रही है। अब ये नहीं बता सकते कि किस एरिया में है, लेकिन लड़ाकापुर है, भवानीपुर में इनका ठेका है। तो अभी क्या वैध है या अवैध है? अभी तो अवैध सुनने को आ रहा है इनको। अच्छा, किस तरह अवैध मान रहे हैं इसको? जहाँ पे इनका नहीं है वहाँ पे खोद रहे हैं, जहाँ पे ठेका पट्टा जो कुछ भी होता है वहाँ पे अपना नहीं खोद रहे हैं। लेकिन ये तो पानी के नीचे से खोद रहे हैं। हाँ, पानी के अंदर से बहुत कुछ मशीन चल रही है। कोई रोकता नहीं इनको? वो रोके या उनके लिए को है जो रोके वो बुराई टार बने।